पहली बात तो यह है कि DSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने देखा कि अगले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सलमान कमराजा साहब ने, जुनैद अकबर साहब ने, असद कैसर साहब ने, ज़ाहिर है उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने फैक्ट्स के ऊपर रहे और उन्होंने उस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को अटैक नहीं किया जिस तरह से कुछ लोग चाहते थे कि वो बहुत ज़्यादा अटैक करें। क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त एक राय तो ये थी, ज़ाहिर है कि हमें एग्रेसिव होना चाहिए और हमें सख्त रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन दूसरी सोच ये थी, जो सीनियर लोग हैं उनकी ये थी कि हमें टेम्परेचर को नीचे लाना होगा। हम टेम्परेचर को बढ़ाना हमारे हक़ में नहीं है। हमें हमारे लिए यही बेहतर है कि हम किसी तरह से जो है वो चीज़ों को मैनेज करके और सोहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला KPK बनवा दें। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हम ट्रैप में आ जाएं और हम ऐसे इक़दाम कर दें जिसकी वजह से सोहेल आफरीदी साहब की तकर्री जो है वो जो है वो उसमें पड़ जाए, यानी डिले में पड़ जाए और ताख़ीर में पड़ जाए, तो हमें कोई ऐसी काम खिटाई में पड़ जाए। तो उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल जो है वो इस तरीके से चलना है कि हम जो मिनिमम हमारा रिस्पांस आना चाहिए वो भी आ जाए, लेकिन टेम्परेचर ऊपर ना जाए और हालात कशीदगी और लड़ाई और तसादुम की तरफ ना जाएं। इसीलिए आपने देखा कि उनकी एक बड़ी नपी तुली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बातें सख्त थीं, लेकिन उस तरह से यानी उन्होंने अटैक नहीं किया एस्टैब्लिशमेंट को जिस तरह से तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ये चाहते थे कि अटैक किया जाए। तो उन्होंने बल्कि मेरी ये इत्तला है कि तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट से, जो इमरान खान के साथ सिंसियर हैं, ऐसा नहीं कि वो सिंसियर नहीं है, उन्होंने उनसे रब्ता किया गया या उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से भी कहा है कि आप इस टेम्परेचर को नीचे लाएँ। सोहेल आफरीदी साहब का रास्ता नहीं रोक सकता, आप कोई भी रोकना चाहे, यानी गवर्नर आज भी वफाकी हुकूमत लगा दे तो वो भी आप सस्टेन नहीं कर सकते, अदालत में ले जाएंगे वो भी 2-4-5 दिन में मामला ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि चीज़ों को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और एक गारंटी जो है वो ज़रूर दी गई है, और वो गारंटी ये दी गई है कि अगर सोहेल आफरीदी बनते हैं वज़ीर आला KPK, जो कि इस वक्त तक तो यकीनी नज़र आ रहा है, लेकिन ज़ाहिर है अभी चंद घंटे बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में आपको पता है कि चीज़ें जो है वो बड़ी गैर यकीनी होती है। तो ये गारंटी दी गई है कि अगर सोहेल आफरीदी वज़ीर आला बनते हैं और इस्लामाबाद की तहरीक इंसाफ को कॉल देती है इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की, तो एक बात की उन्होंने कहा कि हम ये कमिटमेंट देते हैं कि कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं होंगे, सूबे की कोई सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं होगी, कोई और रिसोर्सेज सरकारी इस्तेमाल नहीं होंगे। और अगर हम इस्लामाबाद अब जाएंगे तो जिस तरह सलीम बिन गंडापुर साहब वो सरकारी गाड़ियाँ और सरकारी गाड़ियों से मुराद है कि वो जो 1112 की गाड़ियाँ, इस तरह की एम्बुलेंसेज और ये चीज़ें, तो ये कहा गया है कि ऐसी कोई भी सरकारी वसाइल हम नहीं लेकर जाएंगे। दूसरा जो आपका सवाल है कि उनको रब्ता किया गया, बिल्कुल ये मैंने भी इस पर ट्वीट किया था, इमरान रियाज खान साहब ने खबर दी थी और उसके बाद सोहेल इन्होंने नजम सेठी साहब ने तो बहुत बाद में बात की है। तहरीक इंसाफ के ज़राए ये दावा करते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब से रब्ता किया गया कि आप मुलाकात करें। अच्छा, जिस दिन ये खबर आई उस दिन मैंने चेक किया कि कौन कौन जो है वो वहाँ पर मौजूद था, तो मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे वहाँ पे पेशावर में, कुछ और भी अहम शख्सियात वहाँ पर मौजूद थी। तो उसी दिन तहरीक इंसाफ के सोर्सेज ये दावा करते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब को रब्ता किया गया कि आप आएँ और हमसे मिलें। तो सोहेल आफरीदी साहब ने कैटेगोरिकल इनकार कर दिया और कहा कि मेरे लीडर इमरान खान हैं और इमरान खान ने मुझे नामज़द किया है। मैंने अब उन्होंने अब बयान भी ज़ाहिर दे दिया कि मेरी वो ही लाइन होगी जो इमरान खान की लाइन होगी। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मुलाकात जो करूँगा वो अपने लीडर इमरान खान से करूँगा और उनकी इजाज़त से आपसे मिलूँगा, और आपके साथ जो भी बात मुलाकात होगी वो उनकी इजाज़त से होगी, और जो भी आपके साथ मामलात किस तरह से लेकर वर्किंग रिलेशन रखना है, तो ये भी मैंडेट इमरान खान मुझे देंगे तो ही है। और इसीलिए ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो सोहेल आफरीदी हैं वो वज़ीर आला KPK बनकर वफाक से जो है वो हर तरह का तामुन जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं। जो आपका दूसरा सवाल है ये बहुत अहम है कि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो उनका इंतखाब तो होने जा रहा है, लेकिन इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं हुआ। जो ये हैं अली बिन गंडापुर साहब हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। यही एक चीज़ है जिसको कहा जा रहा है कि फ्लॉ बनाया जाएगा, जिसको एक जो है वो एक बुनियाद बनाया जाएगा इस इलेक्शन को जो होने जा रहा है चंद घंटे बाद, उसको रुकवाने का अदालत के ज़रिए, या ये इलेक्शन हो भी जाता है तो भी इसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए और इसको अदालत ले जाने के लिए। तो लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं होगा मामला, इसलिए नहीं होगा कि जो सोहेल आफरीदी साहब हैं उनका जो इलेक्शन है उसमें अपोजिशन जमातों ने भी अपने अपने उम्मीदवार दे दिए। या तो वो यानी कहते हैं ना कि ये प्रोसेस ही गलत है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है।
तो ये तो हो ही नहीं सकता इलेक्शन, तो हमें इलेक्शन कैसे नहीं बन रहे हैं, हिस्सा तो आप बन गए। तो इसलिए कोई उनके पास कोई इतना जवाज़ नहीं है आप अदालत जाने का। अदालत वो जाते भी हैं। तो असल मसला देखें ये है कि अदालत अगर स्टे कर भी देगी कितने दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, फिर हफ्ते बाद क्या होगा? क्या हफ्ते बाद इमरान खान सोहेल अफरीदी का नाम वापस ले लेंगे? अब तो इमरान खान किसी सूरत मुझे नहीं लगता कि वापस लेंगे सोहेल अफरीदी साहब का नाम, और एक कोशिश की भी गई है, वो नाकाम हुई है। और सोहेल अफरीदी साहब जो हैं उनका उनका इंतखाब को आप डिले करवा सकते हैं, कैंसिल नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर अदालत स्टे देगी तो 1 हफ्ता एहतजाज होगा KPK के अंदर, बहुत सख्त प्रोटेस्ट होगा। बहुत ज़्यादा PTI ने इसके ऊपर प्लान कर रखा है। गवर्नर राज लगाते हैं तो इमरान खान, इसके अलावा तो इमरान खान को इससे बड़ी इमरान खान को क्या हेल्प मिल सकती है कि वहाँ पे गवर्नर राज लग जाए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना रहे, और उसके बाद कबायली इलाके के लोग हों, KPK के लोग हों, वो अगर एक ऑर्गेनिक वहाँ से एक मोमेंटम बनता है, एक ऑर्गेनिक ग्रास रूट लेवल से, तो हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए बहुत ये मसला बन जाएगा, बहुत एक परेशान कुन सूरत हाल बन जाएगी। तो लिहाजा PTI ये समझती है कि उनके लिए विन विन सिचुएशन है। सोहेल अफरीदी बन जाते हैं तो भी उनकी फतह है, नहीं बनने दिया जाता तो वो समझते हैं कि ये उनकी उससे बड़ी फतह होगी, कि उसके बाद सूबे के अंदर एक ऐसी, वो समझते हैं कि अनसर्टेनिटी हो जाएगी, जो वफाकी हुकूमत उसका बोझ जो है वो नहीं उठा पाएगी। तो बहरहाल ये अब चंद घंटे में वाज़ेह हो जाएगा, अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना कबल वक्त है। जो आपने सवाल किया कि लगता है कि KPK का मामला अदालत चला जाएगा, बिल्कुल ये बात आपने दुरुस्त कही है। मुझे भी ये लगता है कि मामला अभी कुछ ही देर में अदालत का टाइम शुरू होने वाला है, तो हो सकता है अदालत के खुलते ही ये मामला अदालत चला जाए, या इस इलेक्शन के बाद ये मामला अदालत चला जाए। वैसे दिन आज के ही है, यानी आज सोमवार का ही दिन है, क्योंकि अब कुछ लोग एक ऐसे टाइम पे देख रहे होंगे जब अगली तारीख का आगाज़ हो गया है 13 अक्टूबर का, तो दिन यही है, इसके अलावा इसके पीछे क्या रह जाता है। तो बिल्कुल इलेक्शन से पहले भी ये मामला, KPK असम्बली में इलेक्शन से पहले भी ये मामला अदालत जा सकता है, और उनके मुंतखब होने के बाद भी जा सकता है, लेकिन ये मामला अदालत तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन देखना यह है कि इस पर अदालत क्या करती है, क्या इस पर सूबे अपना पेशावर हाई कोर्ट में मामला जाता है, या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आ जाती है और आइनी बेंच फ़ौरन बैठ के और समाअत कर लेता है, ये देखना होगा। बिल्कुल तहरीक इंसाफ, आपने कहा कि पहली बार मुतहद नज़र आ रही है और नए वज़ीर आला को मानने से इनकार पर सूबे के हालात कैसे देख रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखिए मामला ये है कि इससे पहले हमेशा हमने देखा कि तहरीक इंसाफ पैनिक में होती थी। इस बार हमने देखा कि तहरीक इंसाफ पैनिक में नहीं है, वो बहुत रिलैक्स हैं, वो बहुत कंपोज्ड हैं, वो बहुत कमिटेड हैं, वो बिल्कुल यकजा हैं, वो मुतहद हैं। एक भी किसी PTI के कारकुन ने जो मैटर करने वाला हो ट्वीट करके नहीं कहा कि इमरान खान का इंतखाब गलत है, सोहेल अफरीदी, एतराज़ नहीं उठाया। और ग्रुपिंग शुरुपिंग सारी ख़त्म हो गई है, सोशल मीडिया की ग्रुपिंग भी ख़त्म हो गई है, पार्टी के अंदर भी ग्रुपिंग ख़त्म हो गई है, और पूरे KPK ने ओन कर लिया है सोहेल अफरीदी को, और पूरे KPK ने एक अब अपनी ज़िद बना ली है सोहेल अफरीदी को। और इसलिए जो मैं देख रहा हूँ, मुझे चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत के लिए, इस निज़ाम के लिए चीज़ें बहुत टफ नज़र आ रही हैं। सोहेल अफरीदी का रास्ता रोकना मुझे बिल्कुल नामुमकिन जो है वो नज़र आता है। देखिए ये सवाल कि सोहेल अफरीदी अली अमीन गंडापुर से कितने बेहतर साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते। मसला यह है कि इमरान खान ने जिसको जिम्मेदारी दी है उसने इमरान खान को मायूस किया है। अब इमरान खान ने बड़े मान के साथ, देखें होता यह है कि कप्तान जो है वो जब मैच फंस जाए मैच, तो कप्तान और एक खिलाड़ी जो है वो डिलीवर ना कर रहा हो, तो कप्तान जब वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, यानी उसने ओवर देना है, बॉलिंग देनी है, कि वो विकेट लेना चाहता है, तो वो किसको वो देता है, ओवर देता है, वो किसको बॉल देता है कि जाके और तुम ओवर करवाओ, वो उस खिलाड़ी को देता है जिस खिलाड़ी पे उसको सबसे ज़्यादा एतमाद होता है, जिसको उसको यकीन होता है कि यार ये पूरी जान मार देगा और ये विकेट ले सकता है। तो इमरान खान साहब ने एक ऐसे टाइम के ऊपर, जब वो वफाकी हुकूमत की विकेट गिराना चाहते हैं और वो इस सिस्टम की विकेट गिराना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब ने सोहेल अफरीदी साहब को लाए हैं, तो बड़े मान के साथ लाए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ लाए हैं, और इस यकीन के साथ लाए हैं कि ज़रूर वो कोई बड़ी जो है वो अचीवमेंट हासिल करेंगे और इमरान खान के साथ मुखलिस रहेंगे। लेकिन ज़ाहिर है ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में हमें मिलेगा, अभी इस पर कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन ये बात यानी पूरे वसूख से की जा सकती है कि अली अमीन गंडापुर साहब जैसे तो ये तस्वुर भी नहीं है कि कभी हो सकते हैं। जो अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, वो काम ये कभी भी नहीं करेंगे। देखें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कशीदगी है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला नहीं किया।
पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों पे अटैक नहीं कर रहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मासूम लोगों को टारगेट नहीं कर रहा। पाकिस्तान सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तान उनको निशाना बना रहा है, उन दहशतगर्दों को, उन जहन्नमी कुत्तों को जो पाकिस्तान की फौज के जवानों को शहीद करते हैं, जो पाकिस्तान के सिविलियंस को शहीद करते हैं, जो पाकिस्तान की पुलिस एफसी के जवानों को शहीद करते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, जो शरीयत को नहीं मानते, जो दीन को नहीं मानते। मुझे बताएं ना, क्या यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कि वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जानवरों को भी, परिंदों को तकलीफ नहीं देने देते थे, और ये इंसानों को कत्ल कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को कत्ल कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं, उनकी जानें ले रहे हैं। किस बात पर, किस बात पर भाई? अगर आप के जो मुतालबात हैं, मतलब या तो उनमें कोई नजर आ रहा होता ना कि कोई बात जायज है, आप बात भी नाजायज कर रहे हैं और आपका तरीका भी नाजायज है। और फिर देखें, अफगान तालिबान के पास भी ऑप्शन अब नहीं है। अफगान तालिबान या तो वहां से जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के लोगों को शहीद करते हैं, जो बेगुनाहों को शहीद करते हैं, या तो अफगानिस्तान उनको रोकेगा या अफगानिस्तान उनको पाकिस्तान के हवाले करेगा, वरना जाहिर है अफगानिस्तान की हुकूमत उसकी कीमत अदा करेगी। देखें, अब ये लड़ाई पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान ने कई बार उनको ये कहा कि भाई आप इन दहशतगर्दों को पनाह दिए हुए हैं, इनको यहाँ पे ये आपकी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। देखें, वो अगर नहीं रोकेंगे उनको, फिर पाकिस्तान तो जवाब देगा। अब आप मुझे बताएं ना, कब तक पाकिस्तान अपने जवानों की, अपने पुलिस वालों की, अपने एफसी के जवानों की, अपने सिविलियंस की, अपने मासूमों की, पाकिस्तान कब तक लाशें उठाता रहेगा? पाकिस्तान कब तक ये सब करता रहेगा? हमने बहुत इंतजार कर लिया। देखें, बात यह है कि इंटरनली सियासत के ऊपर इदारों के साथ शिकवे शिकायतें भी हो सकती हैं, इख्तलाफात भी हो सकते हैं। कभी कोई बात जायज आप इख्तलाफ कर रहे होंगे, कभी आप नाजायज भी कर रहे होंगे, कभी आप कोई सख्त बात भी कर रहे होंगे, कभी आप रेड लाइन भी क्रॉस कर रहे होंगे। वो चीजें इंटरनली चलती रहती हैं। लेकिन जहां पे मामला पाकिस्तान की सरहद का आएगा, जहां मामला पाकिस्तान के दिफा का आएगा, जहां पे बात पाकिस्तान के लोगों की जानों का आएगा, वहां तो पूरा पाकिस्तान मुतहद है। तो बात यह है कि अफगानिस्तान को चाहिए, अफगान तालिबान को चाहिए कि अफगान तालिबान, पाकिस्तान ने इनके लिए क्या नहीं किया? पाकिस्तान ने इनके लिए डोनर कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान ने इनका इंटरनेशनली मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया। आज भी आप देख लें कितनी चीजें जो पाकिस्तान से जाती हैं अफगानिस्तान, ट्रेड देख लें कितना पाकिस्तान से उनका होता है। तो पाकिस्तान, उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान नहीं सर्वाइव कर सकता। और आप पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों पर चंद मुट्ठी भर दहशतगर्दों को तरजीह दे रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चल सकता भाई। कई दहाइयों तक पाकिस्तान ने मेजबानी की है अफगान भाइयों की, और हमारी अफगानिस्तान के लोगों से कोई लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान के लोगों से कोई नफरत नहीं करते। और आप देख लें कि सोशल मीडिया पे चंद आवाजें आई जिन्होंने कहा कि अफगानियों को निकालो, नमक हराम फलां, लेकिन इसको, इस नैरेटिव को कोई वो नहीं मिली, आप समझें कि जिसे कहते हैं कि वो पॉपुलर नहीं हुआ, वो नैरेटिव पजीराई नहीं मिली। पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान के लोग भी अफगानिस्तान की हुकूमत से ये कहते हैं और अफगान तालिबान से ये कहते हैं कि भाई आप इन दहशतगर्दों को रोकें। नहीं रोक सकते तो फिर पाकिस्तान तो उनका खात्मा करेगा। भाई पाकिस्तान के पास है ना कैपेसिटी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर उनके ठिकानों को निशाना बनाएगा। अफगानिस्तान, फिर जब अफगानिस्तान नहीं कर पाएगा तो फिर पाकिस्तान करेगा। तो अफगानिस्तान को इस पे फिर अफगानिस्तान की हुकूमत को इससे शिकवा नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ अफगानिस्तान के बिल्कुल मफाद में नहीं है, और पाकिस्तान भी नहीं चाहता लड़ाई। पाकिस्तान क्यों अफगानिस्तान से लड़ाई चाहेगा? तो लिहाजा अफगानिस्तान जो है वो उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो टीटीपी कर रही है, ना उसकी इस्लाम इजाज़त देता है, ना शरीयत इजाज़त देती है, अल्लाह करीम के अहकामात इजाज़त नहीं देते, कुरान मजीद इजाज़त नहीं देता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इजाज़त नहीं देती, शरीयत नहीं इजाज़त देती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को, बेगुनाहों को, मासूमों को आप शहीद करेंगे और फिर आप कहेंगे कि आप ये दीन के लिए कोई काम कर रहे हैं? तो ये ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के तमाम उलमा का ये फतवा है कि ये दहशतगर्द जो मासूमों को शहीद करते हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं और उनका मुकम्मल तौर पर जो है वो खात्मा होना चाहिए, और वही चीज़ें हो रही हैं।